स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7 स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 10 थॉमस अल्वा एडिशन की हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने कवर किया था एक छोटा लड़का जो एक बतख के अंडे को सेक रहा था, उसका नाम थॉमस अल्वा एडिशन था। ठीक है ना। उसने बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामोफोन्स इसको इन्वेंट किया। साथ ही साथ उसने जो सेंडिंग मशीन थी मैसेज सेंडिंग मशीन थी उसको इम्प्रूव किया और उसे $40,000 में बेच दिया था। आगे क्या होता है वो हम आज पढ़ेंगे। Now Edison had enough money to start a factory and a laboratory. अब एडिसन के पास पर्याप्त पैसा था कि वो एक फैक्ट्री या एक लेबोरेटरी, एक प्रयोगशाला खोल सके। He employed a number of assistants. उन्होंने बहुत सारे असिस्टेंटों को रखा। He was a very good employer and very kind to all his assistants. वह एक बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयर थे और अपने असिस्टेंटों के लिए बहुत दयालु थे। He worked very hard himself and also made other work hard. वो स्वयं कठिन परिश्रम करते थे, साथ ही साथ दूसरों से भी कराते थे। In his laboratory, उनकी प्रयोगशाला में he conducted many experiments and invented some useful and interesting things. उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और कई उपयोगी और रोचक चीज़ों की खोज की। One day, एक दिन he told his assistant that he was going to make a new machine, a talking machine. एक दिन उन्होंने अपने एक असिस्टेंट से कहा कि वह एक नई मशीन बनाने वाले हैं। ठीक है ना। और जो वो मशीन होगी वो एक बोलने वाली मशीन होगी। और टॉकिंग मशीन said one of his assistant, are you sure it is going to talk? एक बोलने वाली मशीन। उनके एक असिस्टेंट ने पूछा कि आपको लगता है कि ये बोलेगी, ये बात करेगी? उसने कहा हाँ। ऐसा एडिसन ने आंसर दिया। आई एम अफ्रेड दैट नो मशीन कैन टॉक एवर टॉक। उसने कहा कि मुझे डर है कि आज तक कभी भी किसी मशीन ने नहीं बोला। आई एम प्रिपेयर्ड टू बैट ऑन इट। ठीक है ना। मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ। आई एम श्योर आई विल विन बट व्हाट द बैट। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ही जीतूंगा, लेकिन शर्त क्या होगी? तो उन्होंने कहा अ बॉक्स ऑफ सिगार, सेड द असिस्टेंट हु वाज श्योर दैट ही वाज गोइंग टू विन। उनका असिस्टेंट था, सहायक था, उसने जो जिसे ये लगता था कि वही जीतेगा, इस शर्त को वही जीतेगा, उसने कहा कि एक बॉक्स भर के जो सिगार हैं, ठीक है ना, उनकी शर्त लगाते हैं। बट ही वॉज मिस्टेकन एंड ही लॉस्ट द बॉक्स ऑफ सिगार टू एडिसन। लेकिन वह हार गया या उसकी भूल थी। उसे क्या है, या जो एक बॉक्स ऑफ सिगार था वो एडिसन से हार गया। एडिसन प्रोड्यूस द फर्स्ट टॉकिंग मशीन। और एडिसन ने पहली बोलने वाली मशीन तैयार कर दी। इट लुक्ड वेरी फनी। ये बहुत रोचक लग रही थी। बट इट कुड टॉक, लेकिन ये बोल सकती थी। द मॉडर्न ग्रामोफोन इज ओनली एन इम्प्रूवमेंट ऑन दिस टॉकिंग मशीन। और जो आज का एक आधुनिक ग्रामोफोन है वो इसी मशीन या बोलने वाली मशीन का एक विस्तृत रूप ही है। Perhaps Edison most important the useful invention was the electric bulb. लेकिन शायद जो एडिसन का सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी आविष्कार है वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब ही है। He worked for nearly 2 years to invent the first electric bulb. और उन्होंने 2 साल, लगभग कितना, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में 2 साल का समय लगाया। He spent about $40,000 to find out the best material for making the filament. और उन्होंने इस बल्ब के फिलामेंट को बनाने वाले मटेरियल को खर्च करने के लिए या ढूंढने के लिए $40,000 खर्च किए। He tried many kinds of material for the filament. उन्होंने कई प्रकार के जो मटेरियल थे उनको फिलामेंट के लिए ट्राई किया। At last, अंत में in 1879 he was able to produce the first electric bulb. और 1879 में उन्होंने पहला एक इलेक्ट्रिक बल्ब तैयार कर दिया। 3 years later many homes in New York had electric lights. और 3 साल के बाद न्यूयॉर्क के कई घरों में इलेक्ट्रिक लाइट्स पहुंच चुकी थी। एडिसन वर्कड हार्ड टिल द वेरी एंड ऑफ हिज लाइफ टू मेक द वर्ल्ड हैप्पियर प्लेस टू लिव इन। एडिसन ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक कठिन परिश्रम किया इस संसार को प्रसन्न और रहने योग्य बनाने के लिए। ही इम्प्रूव टेलीग्राफी। उन्होंने टेलीग्राफी को इम्प्रूव किया। वेल्स टेलीफोन एंड द रेमिंगटन टाइपराइटर, जो बेल्स का
टेलीफोन था और रेमिंगटन का जो टाइपराइटर था उसको इम्प्रूव किया। ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक फैन एंड इन 1913 ही ऑल्सो प्रोड्यूस द फर्स्ट टॉकी और टॉकिंग पिक्चर। ठीक है ना। उन्होंने 1913 में एक इलेक्ट्रिक फैन को इन्वेंट किया, उसका आविष्कार किया और उसके बाद उन्होंने पहली एक बोलती फिल्म बनाई, एक टॉकी बनाई। एंड बिफोर हिज डेथ इन 1931 और 1931 में उनके मरने के पहले द ग्रेट इन्वेंटर हैड प्रोड्यूस्ड और इम्प्रूव्ड अबाउट थाउजेंड्स थिंग। इस महान आविष्कारकर्ता ने या बहुत सारी चीज़ें थी या सैकड़ों चीज़ों को बनाया, हजारों चीज़ों को बनाया और उसको इम्प्रूव किया। व्हेन ही डाइड, जब वह मरे, द इलेक्ट्रिक लाइट्स were turned off for a while in many American homes as a mark of respect for the man who had given them those lights। तो 1931 में जब वो मरे तो अमेरिका के कई घरों में जो इलेक्ट्रिक बल्ब थे उनको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, एक सम्मान के तौर पे, उस व्यक्ति के सम्मान के तौर पे जिसने उन्हें ये लाइट्स दी थी। तो ये थी हमारी स्टोरी थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर की हमने। ठीक है ना, कि कैसे जो एडिसन थे उन्होंने बोलती फिल्म बनाई, कैसे उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन को इन्वेंट किया। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में 2 साल का समय लिया और $40,000 खर्च किए। ठीक है, तो ये स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।